हेलो फ्रेंड्स, जैम एग्जाम में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस सीरीज में हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है। देखिए, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बेसिकली हम इसे अमाइनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। लेकिन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ये वह पीएच है जिस पर अमीनो एसिड के ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं रहता। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है मेरा एक जनरल अमीनो एसिड, ये है मेरा अमीनो एसिड, या फिर आप यूं कह सकते हैं इसे अल्फा अमीनो एसिड। तो अभी इस मॉलिक्यूल को जरा ध्यान से देखते हैं, क्या इसके ऊपर कोई भी चार्ज है? बिल्कुल नहीं। मॉलिक्यूल के ऊपर फिलहाल इस समय कोई भी नेट चार्ज नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं नेट चार्ज 0। तो ये नेट चार्ज 0 जिस पीएच पर होगा वो इस अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। इसे और समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली हमारा पीएच स्केल 1 से स्टार्ट होता है, 7 पे न्यूट्रल और 14 तक एक्सटेंड होता है। ये हमारा एसिडिक हिस्सा और ये बेसिक। मान लीजिए मेरे पास ये अमीनो एसिड है, क्या इस अमीनो एसिड पर कोई चार्ज है? बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर एक यूनिक पॉजिटिव चार्ज है, एक यूनिक नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और इसीलिए इसके ऊपर नेट चार्ज 0। मान लीजिए इसी अमीनो एसिड को मैं बेहद एसिडिक पीएच में ले जा रहा हूं, तब देखते हैं क्या होता है। हम सभी जानते हैं एसिडिक पीएच में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने से ये जो हमारा अमोनियम है, NH2 ग्रुप है, वो प्रोटोनेट हो जाएगा। और COOH के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब अमोनिया अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है और प्रोटोनेट हो सकता है। तो इस समय इस अमीनो एसिड के ऊपर +1 का यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये एक चार्ज्ड अमीनो एसिड है। तो यानी इस पीएच पर जो इसका चार्ज होगा वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तो नहीं होगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वह है जिसके ऊपर नेट चार्ज 0 होता है। चलिए अगर इसे बेसिक हिस्से में देखने की कोशिश करें, ये हमारा अमाइनो एसिड। बेसिक हिस्से में हम सभी जानते हैं कि OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। जब OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो मुझे बताइए, COH का H रिमूव हो जाएगा और NH2 वैसे का वैसा और यह हाइड्रोजन। तो हमने क्या देखा कि OH- कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा यानी पीएच ज्यादा, तो CO- यानी H रिमूव हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज -1। इस सिचुएशन में बताइए नेट चार्ज +1। सो जब pH 1 है, जब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो पूरे अमीनो एसिड के ऊपर कोई +1 पॉजिटिव चार्ज है। जब बेसिक हिस्से में आते हैं तो अमीनो एसिड के ऊपर नेट चार्ज -1 है। लेकिन वो पीएच जब अमीनो एसिड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, वही हमारा है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, जो आयन है, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसे बोलते हैं ज्वीटर आयन। ज्वीटर एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है हाइब्रिड। अगर आप देखें तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर का हाइब्रिड है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस पीएच पर इसके ऊपर नेट चार्ज 0 होगा और वही होगा हमारा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। चलिए इसे एग्जाम्पल के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हम किसी भी अमीनो एसिड का कैलकुलेट कैसे करते हैं। आइए सीखते हैं। देखिए, ये है मेरा एक जनरल अमीनो एसिड।
या आप इसे अल्फा अमीनो एसिड भी कह सकते हैं। ये हमारा अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है। तो अब हमें इस अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला ये कहता है कि आपको अमीनो एसिड के दो पीके वैल्यूज का एवरेज लेना होता है। अब हम समझते हैं कि आखिर वो दो पीके वैल्यूज हैं किसकी, क्या वो COH की है, क्या वो NH2 की है, या किसकी है। अगर हमें COH और NH2 का ही पीके वैल्यू का एवरेज लेना होता तो सभी अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सेम होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी मैटर करता है, ये R अल्काइल ग्रुप भी मैटर करता है, ये नॉन पोलर है, पोलर है, इसकी पीके वैल्यूज को भी हमें अकाउंट में लेना पड़ता है। तो जनरली isoelectric point which is designated by this Pi is pKa1 plus pKa2 divided by 2। ये है इसका फॉर्मूला। यानी कि अमीनो एसिड के दो पीके वैल्यूज का हमें एवरेज लेना होता है। तो चलिए इसके ऊपर बेस प्रॉब्लम को करते हैं जो IIT JEM में पूछे गए हैं। चलिए एक क्वेश्चन से डील करते हैं जो JAM 2015 में पूछा गया है कि द पीके वैल्यू ऑफ लाइसिन आर 2.18, 8.95, 10.79, द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दैट इज PI ऑफ लाइसिन इज। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। हमें तीन पीके वैल्यूज दी हुई हैं, लेकिन फॉर्मूला कहता है कि आपको दो पीके वैल्यूज का एवरेज लेना है, यानी कि हमें किसी न किसी एक पीके वैल्यू को एक्सक्लूड करना है। मैं सभी पीके वैल्यूज लिखता हूं, 2.18, 8.95 एंड 10.79। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें किस पीके वैल्यू को एक्सक्लूड करना होगा। तो आप समझिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं फॉर्मूला pKa प्लस pKb 14 होता है। यानी कि आपको तीन पीके वैल्यूज में उन दो पीके वैल्यूज को लेना है जो नियर बाय हैं, जो नजदीक हैं। आइदर वो 7 से ज्यादा हो या 7 से कम हो, लेकिन उन्हें नियर बाय होना चाहिए। तो अगर हम इन तीन पीके वैल्यूज को देखें तो 2.18 और 8.95 काफी दूर दूर है, 8.95 10.79 नजदीक है, और इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं बनता। यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम इन दो पीके वैल्यूज का एवरेज लेंगे। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट PI इज इक्वल टू 8.95 प्लस 10.79 डिवाइडेड बाय 2 और है 9.87। ये है लाइसीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी वो पीएच 9.87, ये वो पीएच है जिस पर लाइसीन के ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा। तो ये JAM 2015 का क्वेश्चन था जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में पूछा गया था। चलिए एक और क्वेश्चन से डील करते हैं जो JAM 2005 में पूछा गया था। मैच द फॉलोइंग। ये सारे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये अमीनो एसिड दिए हुए हैं। तो हमें इनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को मैच करना है कि कौन सा अमीनो एसिड किस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को बेयर करता है। चलिए NH2CH2COH इसका दिया है 9.5 काउंटर पार्ट, COH CH2CH2CH NH2COH काउंटर पार्ट 6.0, NH2CH2 4 टाइम CH NH2COH काउंटर पार्ट 3.1। चलिए इसको मैच करते हैं। लॉजिकली अगर इसको अप्रोच हम लें तो 9.5, 6.0, 3.1, 9.5 एक ऐसा पीएच है जो बेसिक रेंज को करस्पॉन्ड करता है, 3.1 एक ऐसा पीएच है जो एसिडिक रेंज को करस्पॉन्ड करता है, और 6.0 कुछ ऐसा है कि जो बेसिक और एसिडिक दोनों को करस्पॉन्ड करता है। तो हम अमीनो एसिड में उन बेसिक और एसिडिक ग्रुप की पहचान करेंगे। देखिए NH2COH यानी एक बेसिक हिस्सा और एक एसिडिक हिस्सा, दोनों एक दूसरे को काउंटर पार्ट करें, अगर कैंसिल करें तो मैं बोल सकता हूं कि इसका 6.0 के आसपास आ सकता है। अगर इस एग्जांपल में देखें COH CH2 CH2 CH NH2 COH, इसमें दो COH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है। दो एसिडिक ग्रुप का होना मतलब pH 3.1 के आसपास। अगर इस एग्जांपल में देखें NH2 CH2 4 टाइम CH NH2 COH, इसमें एक एसिडिक हिस्सा है और दो बेसिक हिस्से हैं, मतलब इसका जो pH होगा वो 7 से ज्यादा होगा। और हमारे ऑप्शंस कुछ इस तरह हैं 9.5, 6.0, 3.1, यानी कि
ये जो NH2CH2COH है वो 6.0 आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को करस्पॉन्ड करेगा। COH CH2CH2CH NH2COH ये आपका एसिडिक रेंज को करस्पॉन्ड करेगा, यानी कि 3.1 होगा इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और यहां पर NH2CH2 टाइम्स CHNH2COH, इसमें दो बेसिक हिस्से हैं, मतलब ये आपका 9.5 को करस्पॉन्ड करेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे नंबर दूं 1 2 3, सो 1 करस्पॉन्ड्स टू 6.0, 2 corresponds to 3.1 and 3 corresponds to 9.5। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दोस्तों अभी तक हमने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के इस वीडियो में क्या देखा? हमने देखा कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होती क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, और इसके फॉर्मूले के बारे में देखा। अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का आखिर यूज क्या है। तो अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का एप्लीकेशन क्या है। तो चलिए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट टू मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। देखिए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिकली एक पीएच है। अब पीएच हम अपने मन मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड है, मैंने इसमें 2 अमीनो एसिड ले रखा हुआ है, अब मुझे इन्हें सेपरेट करना है। ठीक है, इसमें 2 अमीनो एसिड जो मैंने लिया है वो है ग्लाइसिन और एक है अर्जिनिन। दोनों के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिफरेंट है, एक का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6 है और एक का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 9 है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक पीएच है, तो पीएच तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इस कंटेनर में मैंने पीएच ऑफ 6 एडजस्ट कर दिया। अब आप देखिए ध्यान से, अर्जिनिन अपनी ही जगह पर बरकरार रहा, लेकिन ग्लाइसिन अब इस मिक्सचर से अलग होते हुए नेगेटिव यानी कैथोड की तरफ बढ़ने लगा। कैथोड की तरफ क्यों बढ़ा? क्योंकि जब उसका pH 6 हो गया तो ऐसे कंडीशन में जो अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप रहता है वो प्रोटोनेट हो जाता है, यानी ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से अर्जिनिन और ग्लाइसिन सेपरेट हो गए। तो आपने देखा इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का एप्लीकेशन। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होती क्या है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बातों को आपके सामने सही से रख पाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।